इंद्रजीत कुछ बोल रहे हैं, इनको मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही इनकी हमारे को। हाँ इंद्रजीत, आप कुछ बोल रहे हो? आपकी कॉल भी आ रही थी, शायद मैं उठा नहीं पाई मोबाइल दूसरे। हाँ अब आ रही है, बताओ। मैम वो एक्चुअली मेरठ में वो कह रहे कि अटेंड नहीं कर पाऊंगा और मेरा नेट भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, बाहर है वो, तो आप क्लास कीजिए, रिकॉर्डिंग वगैरह हम उनको करना। ठीक ठीक है, ओके फाइन। सो देन and other Sivan is also not participating. Okay, here we are. आज हम लोग प्रोडक्ट अपलोड के लिए रेडी हैं आप लोग? जी मैम। हाँ तो ट्राई किया था अकाउंट बनाने का, डमी अकाउंट बनाने का? यस मैम, मैंने बना लिया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। सो हियर आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। इज माय स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं मैडम, नहीं आ रहा है स्क्रीन। अब तो दिखना चाहिए, दिख रहा है स्क्रीन? ये ब्लैक जी दिख रहा है। विजिबल? राइट तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो भी प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं उसके कीवर्ड्स पहले डिसाइड कर लेंगे। अपने प्रोडक्ट, अपने जो हमारे टारगेट ऑडियंस है और हमारा जो प्रोडक्ट है उनकी पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग वी विल गो एंड क्रिएट सेलर सेंट्रल अकाउंट। अमेजोन पे 3 कंपोनेंट होते हैं, एक यूजर होता है, दूसरा सेलर होता है और एक अमेजोन खुद प्लेटफॉर्म है। तो अभी तक आप लोगों ने अमेजोन पे जितना सामान बाय किया होगा, दैट योर रोल वाज एज अ यूजर, कंज्यूमर, बायर। but now you are changing your mindset and you want to be a seller, trader. आप now you want to sell something on Amazon. तो उसके लिए बिल्कुल ही अलग इंटरफेस है, दैट इंटरफेस इज कॉल्ड सेलर सेंट्रल, जिस पर कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अकाउंट बनाया था। राइट तो या तो आप सीधे sellercentral.amazon.com पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ याद नहीं रहता है तो सिंपल गूगल में जा करके सेलर सेंट्रल अमेजोन करके आप जा सकते हैं। या फिर आप, मैंने कहा था मोबाइल ऐप का लिंक भी मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लिया? वेरी गुड। मैंने तो किया। हाँ उसमें लैंग्वेज सिलेक्शन आता है, लैंग्वेज के बाद यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने यहाँ बनाया होगा वही यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ डाल सकते हैं। फिर मेजोरिटी ऑफ द फीचर, नॉट 100% फीचर बट मेजोरिटी ऑफ द फीचर यू कैन मैनेज फ्रॉम द सेलर ऐप। राइट ओके। तो अगर ये नहीं आता तो सिंपल आप sellercentral.amazon.in पे भी जा सकते हैं। और उसके बाद इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग दैट सिस्टम, उसी सिस्टम पे बार बार काम कर रहे हैं तो लॉगिन ऑलरेडी रहेगा। नहीं लॉगिन रहेगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर किसी के लिए नया अकाउंट बना रहे हैं, बिकॉज सो मेनी पीपल आर यूजिंग दिस स्किल एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग, लाइक Amazon product uploader or Amazon product uploading services or Amazon product listing services. So these are the work people do when let's suppose कोई नया शॉप है और नया e-commerce business स्टार्ट हो रहा है, तो उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको Amazon पे उनको अपलोड करना होता है। राइट तो उस केस में आप अपने आप को इस तरीके से इस प्रोफाइल के लिए भी तैयार कर सकते हैं ऑन एनी लोकेशंस। तो आप अगर किसी और नए बंदे के लिए काम करेंगे तो आप नया अकाउंट बना रहेंगे, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है जिसमें अपलोड करना है, तो यू विल डू दी लॉगिन। राइट लॉगिन करने के बाद वही जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है अपने सेलर सेंट्रल का, लास्ट टाइम हमने बनाया था आरो वाला noida@gmail.com। और ये बहुत अच्छा हो अगर ये आपका ना, जैसे क्रिएटिव टॉयज का अगर आपको अपलोड करना है तो क्रिएटिव टॉय पे जीमेल आईडी हो, लक्ष्य @क्रिएटिव टॉय और इंद्रजीत @क्रिएटिव टॉय, इस तरह आपके नाम के साथ में हो तो ज़्यादा बेटर है। चंदर @क्रिएटिव टॉय, तो उसको ज़्यादा मतलब ये दैट ऑथेंटिकेट दैट यू आर अ रियल बिजनेस। सो लेकिन अभी हम लोग सिंपल जीमेल वाली आईडी से ही अकाउंट बनाया है हमने। and then you will enter password. Not sure पासवर्ड मुझे याद है कि मैं भूल गई।
भूल गई क्या पासवर्ड। तो ये कैप्चा होता है। कैप्चा अगर आपको नहीं समझ में, आपको समझ में आ रहा है ये जी जी B73N48। सो यूजर आईडी पासवर्ड एंड कैप्चा डालेंगे। So password is not working. It's ABD2N5. So password, enter the email ID. यही वाली ईमेल यूज की थी ना हम लोगों ने लास्ट टाइम। बस नया ईमेल आईडी अकाउंट यूज किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बस मैं एक मिनट देख लेती हूँ कौन सा ईमेल आईडी हमने यूज किया था। aro.wala.noida@gmail, यही वाला यूज किया था ना, aro.wala.noida@gmail.com। इट्स aro.wala.noida@gmail, MAIL, sorry, gmail.com। enter OTP, they have 5। जस्ट एक मिनट, आप लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप ही का इंटरफेस में चेक कर, यूज कर लूँ, फिर उस पर अपलोड करके मैं दिखा, आप लोगों को, आप अपलोड करेंगे मैं गाइड कर दूंगी। हेलो इंदर, 0015। इंदर Hello. Hello. I'm just getting the password. I'm just getting. Okay. Are you trying to share the screen? आप शेयर करने की स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जस्ट आई एम मेकिंग यू होस्ट, देन यू विल बी एबल टू शेयर द स्क्रीन। अभी मैंने आपको होस्ट बना दिया। चंद्र आप ही थे ना जो इफ यू वांट टू शेयर द स्क्रीन? चंद्र और इंद्रजीत? नहीं मैम, इंद्रजीत कर सकता है, इसके पास लैपटॉप है ना, मेरे पास तो कैम नहीं है। ओके तो आप डेस्कटॉप, इट्स कैमरे की जरूरत नहीं है, डेस्कटॉप शेयर होता है वैसे। मैं इंटर करना एक बार। मैंने इंद्रजीत को, इंद्रजीत ने अकाउंट बनाया हुआ है? Yes ma'am. इंद्रजीत आपने अकाउंट बनाया हुआ है? मैंने आपको होस्ट बना दिया है, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। नाउ उसमें ना सेंटर में एक ऑप्शन होगा न्यू शेयर, ग्रीन कलर का शेयर का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम के सारे बोर्ड, सारे स्क्रीन दिखेंगे, उसमें से एक डेस्कटॉप होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेना, डेस्कटॉप 1, एंड देन यू विल क्लिक ऑन शेयर, तो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। बताइए मैम, मुझे क्या करना है? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, अगर आपने हेलो हाँ एक मिनट, स्क्रीन शेयर करूं? आपके पास कोई पासवर्ड, ये OTP आया है क्या वो वाले नंबर पे? हाँ बोलिएगा, बोलिए। 423103 423103। हाँ हो गया, हो गया। So is my okay, you are not able to share, is my screen is visible? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी
ठीक है, अभी मेरा अकाउंट ऑथेंटिकेट हो गया. नाउ वी आर इन द सेलर सेंट्रल, राइट. इसी सेलर सेंट्रल में यू हैव टू वर्क. So then you will start uploading the product. So we have to start uploading the product. We will click on add product. यहाँ से भी कर सकते हैं, और inventories के add product यहाँ से भी कर सकते हैं, right. So we have few ways to product upload. या तो एक एक करके upload करें, या तो add product via एक template file के through पूरा Excel file या fat file बना के पूरी file हम upload करें. So when you are uploading a product, you have two option कि एक तो वो product आप बेच रहे हो जो कि already, एक बार और 2 step verification करना पड़ेगा तभी मैं शायद कर पाऊंगी. Where should we sell the So when you are uploading the product, एक तो हो सकता है कि already जो brand exist करता है उसी को product को sell करना हो. मान लो Creative Toys है, ये brand already exist करता है, and you are a distributor or book shop owner or something. You have some business, you are a trader, and you want to promote some others brand, किसी और के brand को promote करना है. तो what's your idea? आपको किसी अभी फिलहाल में दूसरे के ब्रांड को प्रमोट करना है या अपने ब्रांड से प्रमोट करना है? मैम अपने से ही एक बार करके देखते हैं. 590 ओके. अभी सेलर सेंट्रल ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मोबाइल का भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. तो मैंने प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले दे आर आस्किंग फॉर द 2 स्टेप वेरिफिकेशन दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, राइट. तो 059015 ये जो मैंने किया 2 स्टेप वेरिफिकेशन मींस जब भी आप सेलर सेंट्रल अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो पहले एक कोड आपके मोबाइल पे आएगा, आप एंटर करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज द सेलर सेंट्रल अकाउंट, राइट. सो आई गॉट प्लीज टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन. तो आपका सेलर सेंट्रल का अकाउंट अपलोड हो गया. उससे पहले हम लोगों ने क्लिक किया हुआ था ऐड प्रोडक्ट करना. जैसे मैंने बताया कि आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon. मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सोल्ड कर रही हूँ अपने ब्रांड का, अपने यूनिक फीचर्स का, जो कि Amazon पे पहले से नहीं बिक रहा है, राइट. और आई एम अपलोडिंग फाइल और मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो कि ऑलरेडी हमें पूरी फाइल अपलोड करनी है. तो अभी अगर आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं. एडिंग प्रोडक्ट, वॉल्यूम लिस्टिंग. वॉल्यूम लिस्टिंग का मतलब होगा एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट अपलोड करना. कैटेगरी रिक्वायर्ड अप्रूवल. अब जब आप प्रोडक्ट अपलोड करने जाओगे तो हर प्रोडक्ट की डिटेल अलग अलग होगी, इजंट इट. अगर आप कोई खाने पीने की चीज अपलोड कर रहे हो तो उसमें जो डिटेल आपको डालनी होगी, और आप कोई इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल फोन प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तो उसकी जो डिटेल होगी वो सेम होगी या अलग होगी? डेफिनेटली अलग अलग होगी. मींस इट डिपेंड्स कि आपको जब आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का ISN नंबर, तो एक तो हो गया बेसिक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं. और दूसरी जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है वो तो हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होगा ना, कैटेगरी टू कैटेगरी चेंज होगी. प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नहीं भी तो कैटेगरी चेंज होगी. फूड के लिए अलग लिस्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग लिस्टिंग होगी, फर्नीचर के लिए अलग लिस्टिंग होगी, एप्रल्स के लिए अलग लिस्टिंग होगी, टॉयज जैसी चीजों के लिए अलग लिस्टिंग होगी. तो जिस तरह का प्रोडक्ट है उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी पड़ेगी. तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, राइट. फिर आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करो, चूंकि ई-कॉमर्स के केस में सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट ये होता है कि आपके एक प्रोडक्ट के 10 वेरिएशन होते हैं. केवल साइज चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, और वेट, जैसे अगर आप हॉर्लिक्स कर रहे हो तो आधे किलो का भी हॉर्लिक्स होता है, 1 किलो का भी हॉर्लिक्स होता है, 5 किलो का भी हॉर्लिक्स होता है. इन द सेम वे अगर मोबाइल आप सेल कर रहे हो तो मोबाइल में सब कुछ सेम है, लेकिन मेमोरी जो है वो एक की 56 है, दूसरे की 128 है, तीसरे की 256 है. तो दैट में प्रोडक्ट्स का सारा फीचर सेम ही रहेगा, केवल वेरिएशंस को आप कैसे मैनेज करते हो. दैट जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर लोगे तो फिर वेरिएशन को मैनेज करने का भी ऑप्शन आएगा. और GSTN नंबर, जो एक प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बारकोड आपको चाहिए होता है. हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है. जैसे कहते हैं ना कि नेचर में हर चीज यूनिक है, कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं है. इवन आपकी 2 आईज जो है वो अलग अलग तरह की है, आपके दोनों हाथ जो है वो अलग अलग तरह के हैं. तो इनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. राइट. तो
तो आप हाउ यू आर गोइंग टू यूनिकली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट का दीज आर द मेथड, दीज आर द मैकेनिज्म टू हाउ यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। लेट्स सपोज आप किसी बिग बाजार में जाते हैं, तो बिग बाजार में बिस्किट्स का पैकेट रखा हुआ है, तो हर बिस्किट की अलग पहचान है जी। हर बिस्किट को। जब लाइक सब मैं भी पार्ले जी लेके आई, आप भी पार्ले जी लेके आए, लेकिन व्हेन जो बिलिंग काउंटर है, बिलिंग काउंटर पे जब आप उस बिस्किट को स्कैन की जाएगी, तो बिलिंग काउंटर पे जो मशीन लगी है, दे कैन यूनिकली आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जो मैकेनिज्म है, दैट इज आइदर यू कैन यूज यूपीसी EN नंबर और ISBN नंबर और ASIN नंबर, ये आप यूज कर सकते हैं इसको परचेज। अगर आप पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपको ये मैकेनिज्म बाय करना पड़ता है, किसी ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से आपको बाय करना पड़ता है, राइट। अदरवाइज आप एग्जिस्टिंग किसी का और का यूज करेंगे, तो अमेजोन को क्या लगेगा कि आप कोई डुप्लीकेट फ्रॉड या मतलब आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होता है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप दे रहे हो जो हैंडमेड प्रोडक्ट है, मींस आप हाथ जो होते हैं ना, हैंडमेड प्रोडक्ट है, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे वो खाद, गार्डनिंग के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो आप बनाते हो घर में, आप खाद बनाते हो एंड देन यू आर सेलिंग इट ऑन द अमेजोन। तो उस केस में आप इसके लिए एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि ठीक है, मेरे प्रोडक्ट के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट, राइट। और प्रोडक्ट का इमेज बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट के इमेज से ही बाइंग डिसीजन डिसाइड होता है कि आपका प्रोडक्ट कोई बाय करेगा या नहीं करेगा। प्रोडक्ट इमेज कितना क्लियर, कितने डाइवर्सिफाइड वाइट बैकग्राउंड के साथ, प्रोडक्ट का के गाइडलाइंस और जितने इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोडक्ट के अंदर, जो आइटम्स हैं उनको भी अलग अलग करके दिखाना। तो इमेजेस को हम लोग अपलोड करते हैं। और अगर आपको बल्क में प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो अमेजोन कैन गिव यू अ टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट में आप अपने डेटा को स्टोर करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग इन सारे पे एक एक करके करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग सबसे बेसिक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मीन्स फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे जाओ और यू हैव सम, लेट्स सपोज टाई अप विद द क्रिएटिव एज वेल, कि क्रिएटिव को आप बोल रहे हो कि आपका प्रोडक्ट मैं भी सेल करूंगा, बोर्ड गेम, ये स्पॉन्सर जो भी है, ये दो जहाँ पे भी स्पॉन्सर आ रही थी ना, अभी कहाँ गया स्पॉन्सर, जहाँ पे भी स्पॉन्सर आ रहे हैं वो पेड एड। ऑल दीज आर इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर ब्रांड और उसी का प्रोडक्ट ब्रांड आपको सेल करना है। क्रिएटिव का एक भी लिस्टिंग आ रहा है, आपको दिख रहा है क्रिएटिव की एक भी लिस्टिंग, isn't the right कीवर्ड, इस कीवर्ड से आना चाहिए। बोर्ड गेम फॉर किड्स, ये तो बिल्कुल सही कीवर्ड है ना आपके प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल इस समय तो आना चाहिए था, क्योंकि ये कीवर्ड आपने टाइटल में कहीं, प्रोडक्ट के टाइटल में हमने कहीं यूज ही नहीं किया है। लेकिन ब्रांड नेम से अगर सर्च करेंगे, ब्रांड कीवर्ड से क्रिएटिव एजुकेशनल, तो अब सारे आ जाएंगे। फिर भी साथ में दूसरे आ रहे हैं, उसमें भी दूसरे आ रहे हैं। मतलब आपने क्रिएटिव एजुकेशनल एड्स डाला, फर्स्ट वाले दो दूसरे कंपनी के आए, फिर हमारा आया बाद में। तो एक तो ब्रांड कीवर्ड से तो खैर सबसे पहले आप ही का सारा प्रोडक्ट आप ही की लिस्टिंग होनी चाहिए। और दूसरा जो आपके जेनरिक कीवर्ड हैं, बोर्ड गेम्स फॉर किड, बोर्ड गेम्स फॉर 5 years old, तो उसमें तो बिल्कुल, और वो दैट इज एसईओ पार्ट, दैट इज अमेजॉन एसईओ, जो हम लोगों ने सेकंड सेशन में किया था कि कैसे कीवर्ड डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालते हैं। एनीवेज, तो अभी जस्ट वी आर इमेजिनिंग कि यू एंड प्रदीप ढींगरा डिसाइडेड दैट कि आप भी क्रिएटिव के टॉयज अपनी तरफ से लिस्टिंग करोगे, और क्रिएटिव विल सेल यू ऑन, आप जैसे देते होगे ना, किसी रेट पे देते होगे, आप अपने मार्जिन के साथ इसको अमेजोन पे बेचोगे, समथिंग लाइक दैट, राइट, जैसे क्लाउडटेल कर रहा है। तो इस केस में आप किसका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपके लिए वो ब्रांड क्या है, क्रिएटिव एजुकेशनल एड। तो इस केस में आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है,
आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है तब तो हम उसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, उसको सेल करना शुरू करेंगे। और जो प्रोडक्ट अभी तक लिस्टेड नहीं है उसको हम क्या करेंगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। दिस इज द टू थिंग। एक तो वो प्रोडक्ट सेल करना है जो ऑलरेडी अमेजोन में बिक रहा है, और एक वो प्रोडक्ट सेल करना हो सकता है जो अमेजोन पे अभी तक बिक नहीं रहा है। आप यूनिकली, वो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैंने परिष्कृत सिस्टम्स के लिए खोला हुआ है, तो वाटर प्यूरिफायर, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर वाटर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर। अब वाटर प्यूरिफायर में क्या हो सकता है, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हो सकता है कि मैं केंट का आरओ सेल करना शुरू कर दूं, कि केंट से मैंने ऑथराइजेशन लेटर ले लिया और केंट ने मुझे परमिशन दे दिया कि मैं केंट का डीलर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मेरे पास डीलरशिप लेटर है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेटर है, और मैं केंट का आरओ प्रमोट कर रही हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, इसी प्रोडक्ट को मैं सेल दिस प्रोडक्ट, व्हाट आई कैन डू, सेल दिस प्रोडक्ट। मुझे इसको अलग से लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट का नाम लिस्टेड है, इमेज लिस्टेड है, इसको मैं एज अपना प्रोडक्ट के तौर पे सेल कर सकती हूँ। जहाँ पे भी सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो जनरली क्या होगा कि आपके, अगर आप उस प्रोडक्ट को, कोई ब्रांड प्रोडक्ट को जिसको ऑलरेडी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, उसको आप भी बेचना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, सेल दिस प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन कुछ वहाँ डालोगे, ISBN नंबर, उसके प्रोडक्ट का नाम, कलर, ब्रांड, कुछ भी डालोगे, और उस जो भी प्रोडक्ट आपकी डिटेल आती है, फॉर एग्जाम्पल केंट का है कुछ, हिंदुस्तान वाटर प्यूरिफायर, ले सपोज मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, तो इसी को मैं सीधे डिटेल देख लूंगी कि सब सही है, और मैं इसी को सेल करना शुरू कर दूंगी, सेल एज माई। फॉर एग्जाम्पल बुक के केस में, अब बुक के केस में क्या होगा, बुक तो यूनिक है ना, एक ही बुक को सब लोग बेचेंगे। अब NCERT का मुझे 10th क्लास का साइंस का बुक बेचना है, तो जो ऑलरेडी बुक डिटेल है वही मैं भी बेचूंगी, उसके लिए मुझे अलग लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट समझ में आ गया, इसमें आपको कोई लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उस प्रोडक्ट का वेरिएशंस आप यहाँ पे सर्च करोगे, ISBN के नाम से सर्च कर लो, प्रोडक्ट के नाम से सर्च कर लो, कीवर्ड के नाम से सर्च कर लो, पब्लिशर्स ID के नाम से सर्च कर लो, बुक के नाम से सर्च कर लो, और सीधे उसको, अगर उसका वेरिएशंस आप जाके एक बार देख लो, सब ठीक ठाक है कि हाँ नाम वगैरह सब कुछ सही आ रहा है, और इसी को, बाकी कोई डिटेल आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसी को सेल एज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो अब ये आप देखो कि एक प्रोडक्ट है, ये है तो आरओ वाटर प्यूरिफायर ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में भी लिस्टेड है, होम एंड किचन में भी है, अप्लायंसेस में भी, हेल्थ केयर में भी है, ब्यूटी में है, आउटडोर लिविंग में है, होम इम्प्रूवमेंट में है, फैशन में भी है, एवरीथिंग एल्स में भी है, कार मोटर बाइक में भी है, और इतनी सारी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट लिस्टेड है। अब ये वाटर प्यूरिफायर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में लिस्टेड है। आई डोंट नो म्यूजिक में क्यों लिस्टेड है, प्यूरिफाई समथिंग, प्यूरिफाई, और मैंने वाटर प्यूरिफायर सर्च किया ना, तो प्यूरिफाई। सो अब ये हो सकता है, पहला डिसीजन तो आपको ये लेना है कि आपको अपना ब्रांड सेल करना है या ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बिक रहा है अमेजोन पे वो सेल करना है। अगर अपना ब्रांड करना है तब तो पूरी डिटेल आपको खुद डालनी पड़ेगी। अगर जो अमेजोन पे ऑलरेडी बिक रहा है वो बिकना है तो उसको आप सर्च करके सेल एज योर्स कर सकते हैं 100%, लेकिन आपके पास उस प्रोडक्ट को सेल करने का ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। डीलर्स, आप डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ट्रेडर हैं, जो जिसका भी वो क्रिएशन है, जिसका भी वो ब्रांड है, उसके पास का आपको लेटर आपको बाद में अपलोड करना पड़ेगा, राइट। सो इन दिस केस अगर आप क्रिएटिव के प्रोडक्ट को सेल करोगे तो वो किसके अंदर आएगा, अपने ब्रांड के अंदर आएगा या किसी और के ब्रांड के अंदर आएगा? वो तो अपना ही आएगा ना। कि आप उसको समझो कि आप क्रिएटिव को नहीं जानते और आप क्रिएटिव के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो आप क्रिएटिव की लिस्टिंग सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच से करोगे या ऑलरेडी जो क्रिएटिव का लिस्टिंग हो रखा है उसी को सेल एज योर्स करोगे? तो उसी को करना चाहिए। हाँ, तो अमेजोन से दैट कि प्रोडक्ट ऑलरेडी अगर अमेजोन पे पूरी वही सेम ही प्रोडक्ट है, उसको 10 लोग बेच रहे हैं, तो 10 को अलग अलग लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक जो लिस्ट हो चुका है उसी को आप सेल एज योर्स कर सकते हैं। केवल और केवल एक रिक्वायरमेंट होती है, क्या है वो रिक्वायरमेंट? ऑथराइजेशन लेटर। हाँ, उसका आपको ऑथराइजेशन लेटर कहीं से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो अभी आपको देने की जरूरत नहीं है। जब आप लिस्ट कर लोगे उसके बाद आप दे सकते हो, राइट। तो ये करना आसान है। ये तो समझ आ गया। अब दूसरा जो हो गया कि अगर मुझे अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है,
यहाँ पे जो डिटेल्स किसी और की फिलअप की हुई थी, अब वो सारी डिटेल मुझे अपनी डालनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अब है वो सपोज वो है बोर्ड गेमिंग, है मेरे पास आरओ ही, लेकिन मैं अपने ब्रांड का, आरओ वाला के ब्रांड का प्रोडक्ट अपलोड करना चाहती हूँ। मैं आरओ ही बेच रही हूँ, लेकिन केंट का आरओ नहीं है, प्योरिट का आरओ नहीं है, एक्वाफ्रेश का आरओ नहीं है, मेरा एक अपना ब्रांड है भावना आरओ। मैं बेच रही हूँ आरओ ही, सारे फीचर सब कुछ वही होंगे, लेकिन वो भावना आरओ तो अमेजोन पे नहीं बिक रहा, राइट। तो उस केस में मुझे प्रोडक्ट की लिस्टिंग स्क्रैच से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि उसको प्रोडक्ट की कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो एक प्रोडक्ट को कितने कैटेगरी में हम सेल कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को हम मल्टीपल कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। आपको कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए? तो यहाँ पे आप हमेशा अमेजोन आपको देता रहेगा। अप्लायंसेस कैटेगरी अप्लायंसेस भी आ सकते हैं, अप्लायंसेस भी आ सकता है, डेफिनेटली बिल्कुल आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक भी इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ होएगा। सकता है। उसके बाद माइट बी हेल्थ एंड पर्सनल केयर, बिकॉज कैट जो है वो वाटर प्यूरिफायर को हेल्थ प्रोडक्ट ही बोलता है, तो उसमें भी डाल सकते हैं। होम एंड किचन में भी डाल सकते हैं। हाँ जी, राइट। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस कैटेगरी में हम प्रोडक्ट को सेल करें? तो आप उस कैटेगरी में कि आप जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें, मैं अप्लायंसेस में करूं या होम एंड किचन में करूं, जिसमें जैसे अगर मैंने होम एंड किचन सेलेक्ट कर लिया तो मेरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस में होगी, होम एंड किचन में होगी, किचन में, राइट। किचन एंड होम अप्लायंसेस क्या हो गया, होम एंड किचन, किचन एंड होम अप्लायंसेस। और इसमें दिख रहा है कहीं वाटर प्यूरिफायर एंड एक्सेसरीज, हाँ जी, राइट। तो वाटर प्यूरिफायर, अब वाटर कार्टेज, वाटर फिल्टर एंड वाटर प्यूरिफायर एक्सेसरीज। तो यहाँ पे वाटर फिल्टर एंड प्यूरिफायर्स एक प्रोडक्ट है और एक्सेसरीज उसके स्पेयर पार्ट्स हो गए। और फिल्टर में जो वो लगता है ना कार्टेज, जिसको हम लोग बार बार चेंज करते हैं, एक आप जानते हो कैंडल टाइप का कुछ लगता है जी। या फिर अदर वाटर प्यूरिफायर का कवर देना है, TDS मीटर लेना है या पंप देना है। और वाटर प्यूरिफायर के और भी बहुत सारे एक्सेसरीज होते हैं। वाटर प्यूरिफायर रखने का स्टैंड चाहिए, जैसे मोबाइल के कितने सारे होते हैं, मोबाइल का स्टैंड, मोबाइल का कवर, मोबाइल का बहुत सारे एक्सेसरीज होते हैं। तो हमें अगर पूरा पूरा वाटर प्यूरिफायर एक मशीन बेचना है तो उसमें कौन सी कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, वाटर फिल्टर एंड प्यूरिफायर। यस। तो ये कैटेगरी सिलेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। आपको अपना प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करना हो। अब कैटेगरी अगर आपके पास बहुत कंफ्यूजिंग कैटेगरी है, बहुत सारी ऑप्शंस कैटेगरीज के आ रहे हैं, तो उस केस में आप देखोगे जाकर के कि आपके तरह के प्रोडक्ट किस कैटेगरी में बिक रहे हैं। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि मैं किस कैटेगरी में मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, तो आप जाके अमेजोन में अपने तरह का जो भी सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो प्रोडक्ट हो सकता है उसको जाके सर्च करोगे। वाटर प्यूरिफायर, केंट ब्रांड छोड़ देते हैं, वाटर प्यूरिफायर। अब इसमें से किसी प्रोडक्ट को आप खोल लोगे, ये तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट का मतलब ऐड चल रहा है, ठीक है। मान लो ये प्रोडक्ट है RK एक्वा। अब इसकी आप कैटेगरी देखो, ये किस कैटेगरी में बिक रहा है। इस प्रोडक्ट की कैटेगरी, कैन यू सी सम कैटेगरी, सो आप किसी और की प्रोडक्ट की कैटेगरी जाकर देखेंगे कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में बिक रहा है। सो यू कैन चूज द सिमिलर कैटेगरी। अगर आपको आइडिया, से बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट है ना जो प्रोडक्ट और उसका कैटेगरी मैच कराने जाओगे। अब ये TDS मीटर है, तो TDS मीटर क्या है, एसेसरीज में जाएगा, राइट। तो आप यू कैन, ये सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं, सारी ये सारी डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जा रही है। सो लेट मी फाइंड सम कैटेगरी। अभी हम लोग कहाँ पे थे, किचन एंड होम अप्लायंसेस के अंदर वाटर प्यूरिफायर। तो आप कैटेगरी, ये देखो कैटेगरी होम, वाटर प्यूरिफायर, केंट, और केंट के अंदर ये उसका मॉडल नंबर या ब्रांड नंबर। तो
तो आप दूसरे प्रोडक्ट को जाके देख सकते हो कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लिस्टेड है, तो आप वही कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। कैटेगरी सिलेक्शन इज पॉसिबल फॉर यू इफ यू आर सेलेक्टिंग एनी प्रोडक्ट। अभी तो मैंने आरओ का बताया, वैसे चूंकि ये कंपनी जो है वो आरओ से रिलेटेड है इसलिए मैंने बताया। अदरवाइज टॉयज का करना हो, फूड आइटम का करना हो, कैन यू सेलेक्ट द कैटेगरी। अब जैसे मुझे यहाँ बोर्ड गेम का करना हो, जस्ट सेलेक्ट द बोर्ड गेम, जस्ट सजेस्ट मी द बोर्ड गेम कैटेगरी। अगर मुझे बोर्ड गेम को लिस्ट करना हो तो कौन सी कैटेगरी आप लेंगे। आई एम जस्ट ज्वाइनिंग यू इन 1 minute। बाय द टाइम गो टू Amazon एंड चेक कि अगर मुझे बोर्ड गेम Amazon पे लिस्ट करना है तो मुझे किस कैटेगरी में लिस्ट करना चाहिए। आप 1 मिनट का टाइम लो और उसको सर्च करके मुझे बताओ, मैं आपको 1 मिनट में आपके साथ ज्वाइन कर रही हूँ। इज दैट ओके? कैन आई ज्वाइन यू इन 1 minute? ओके मैम। ओके, सो आप एक बार ना बोर्ड गेम का देखो कि बोर्ड गेम किस कैटेगरी में लिस्ट होगा। ओके। तो फाइंड द आइडिया कि गेम किस में लिस्ट होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रगल। मेरी आवाज आ रही है आप लोग सबको? जी जी। तो जब हम कोई नया क्लाइंट आता है हमारे पास और प्रोडक्ट देता है तो सबसे पहले हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में लिस्ट करें। तो उस केस में जी। दिस इज गुड आइडिया कि आप जा करके उसको आप सजेस्ट करना चाहोगे बोर्ड गेम को लिस्ट करना हो तो किस कैटेगरी में करोगे? इन टॉयज भी आ सकता है। तो बोर्ड गेम को अगर हम लोग लिस्ट करते हैं ये देखो गेम के अंदर बोर्ड गेम कौन सी कैटेगरी है? बोर्ड गेम्स के अंदर बोर्ड गेम। फिर लर्निंग एंड एजुकेशन में टॉयज एंड गेम्स में, इसमें गेम्स में भी आप डाल सकते हो, बोर्ड गेम्स में डाल सकते हो, फ्लोर गेम में डाल सकते हो, लर्निंग एंड एजुकेशन में डाल सकते हो, टॉयज एंड गेम में डाल सकते हो। कैटेगरी का आइडिया लग गया। और कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है जो कि कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, फैमिली गेम्स भी कर सकते हैं। फैमिली
गेम, अब देखो टॉयज गेम, बोर्ड गेम, कार्ड गेम, जिक्सॉ पजल, टेबल टॉप, मिनिएचर गेमिंग, गेम कलेक्शन, आउटडोर। तो ये आपको यहाँ से कैटेगरी का आइडिया लग जाएगा। So category select करना is that you can manage for the category. Right now we have selected this category. Now अब आप जो दे रहे हो कि when multiple sellers sell the same product through a single detail page, we combine and present the best product data to ensure customer get the best experience. अगर मैं केंट का ही सामान बेचूंगी तो केंट के प्रोडक्ट को जितने डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहे हैं सबका जितने रेटिंग रिव्यूज एक ही पेज होगा, प्रोडक्ट का एक ही पेज होगा, लेकिन उसकी जो रेटिंग रिव्यूज सारे कंबाइन होकर के एक जगह चले आएंगे, सेलर अलग अलग होंगे। अब सेलर प्राइस के अकॉर्डिंग कस्टमर्स को ऑप्शन मिलेगा कि अगर केंट फॉर एग्जांपल यही गेम है, सम्मानित गेम से ज्यादा केंट वाटर प्यूरिफायर, ये Kent water purifier. So we can see that four of somewhere 4 offer, और कितने लोग इस प्रोडक्ट को और कितने लोग बेच रहे हैं। ये तो क्लाउडटेल ही बेच रहा है, फिर इसको भी क्लाउडटेल एंड फुलफिल बाय अमेज़न, मतलब कि शिपिंग भी अमेज़न करेगा, कस्टमर केयर भी अमेज़न करेगा, केवल प्रोडक्ट लिस्टिंग किसने की हुई है, क्लाउडटेल ने की है, और एफबीए अमेज़न के फैसिलिटी सेंटर में एफसी सेंटर पे ये रखा हुआ है। नाउ यू कैन सी दैट कि एक ही प्रोडक्ट को और कितने लोग सेल कर रहे हैं। ये जो ब्रांड का नाम हो गया केंट स्टोर, ये ब्रांड का नाम हो गया। तो राइट नाउ नो वन इज, ओनली द केंट इज टेकिंग केयर ऑफ इट, बट बहुत सारे प्रोडक्ट में आपने देखा है कि यही सेम प्रोडक्ट इस रेट में भी अवेलेबल है, यही प्रोडक्ट सब कम रेट में भी अवेलेबल है। हैव यू सीन दैट काइंड ऑफ थिंग कि आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो और मैं केंट का नहीं, केंट इज टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन कि कोई उसके प्रोडक्ट को डुप्लीकेट, बहुत सारे लोग केंट के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, तो केंट इज टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन कि कोई उसके नाम पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना बेचे। तो रूबी स्टोर द ब्रांड अपना अलग लिस्टिंग उसने किया हुआ है, इतनी रेटिंग एंड रिव्यूज है, इतने क्वेश्चन आंसर्ड हैं, वाटर प्यूरिफायर का है, एंड ये माई ऑप्शन, ये ऑफर्स हैं। फुल अमेज़न डिलीवर्ड का मतलब फुलफिल बाय एक्वाफोनिक्स और अमेज़न डिलीवर्ड। अब एक्वाफोनिक्स एक कंपनी है, यहीं पे आपको आ जाता है कि और कौन कौन से बेच रहे हैं। यहाँ पे एक्वाफोनिक्स और एक्वा मैजिक और एक्वा फ्रेश, तो यहीं पे अगर इसी प्रोडक्ट को 5 लोग बेच रहे होंगे तो प्रोडक्ट पेज यही रहेगा, लेकिन 5 सेलर हो सकते हैं। इस सबसे बेस्ट होता है इसमें बुक के केस में, जो बुक्स होती हैं वो एक बुक की लिस्टिंग तो एक ही है, तो बुक की जब आप एज अ बुक सेल करोगे तो लिस्टिंग में ज़्यादा क्या चेंजेस करोगे, सारे बुक्स के पब्लिशर्स नेम वही होंगे, ऑथर्स नेम वही होंगे, नंबर ऑफ पेजेस वही होंगे, सब्जेक्ट वही होगा। तो जनरली ब्रांड के प्रोडक्ट में आप बहुत चेंजेस नहीं करते हो, तो उस केस में आप जब एक ही ब्रांड को बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, उसमें सेलर का नाम होता है कि इस प्रोडक्ट को इतने सारे सेलर बेच रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 सेलर, और उसमें से कौन सबसे किस रेट में बेच रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन गेट टू नो। सो यू हैव द ऑप्शन कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल करना है या अपना नया प्रोडक्ट सेल करना है। अपना जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तो एक ही प्रोडक्ट पेज को आप भी सेल कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट पेज पे कोई और भी सेल कर रहा है, केवल सेलर और प्राइस विल बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर? ये दो चीज समझ में आ रही है बात? जी मैम। वेरी नाइस। सो
नाउ चूंकि वाटर प्यूरिफायर है, अब वाटर प्यूरिफायर का क्या होगा, वाटर प्यूरिफायर की कितनी कैपेसिटी होती है, कितना पानी आप इसमें स्टोर करके रखते हो, तो जनरली लीटर में लोग स्टोर करके रखते हैं। अब वाटर प्यूरिफायर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, अब ये आप ट्वाइस लिस्ट करने जाओगे तो उसमें वॉल्यूम कैपेसिटी नहीं आएगी, प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी उसमें नहीं आएगा, प्रोडक्ट आईडी उसमें भी आएगा, आइटम का नाम आपको उसमें, टाइटल और आइटम का नाम उसमें भी देना होगा, कंट्री और रीजन कहाँ से आप ये प्रोडक्ट कहाँ से सेल हो रहा है, किस ओरिजिन से सेल हो रहा है वहाँ देना पड़ेगा, कोई ब्रांड आपका है तो ब्रांड का नाम देना पड़ेगा, कोई और मैन्युफैक्चरर है तो वो भी देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर का कोई आपको मैन्युफैक्चरर ने अथॉरिटी दी है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो जो आपके ऑथराइजेशन का लेटर है वो आपका जो कोड होगा वो यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर इसमें इस प्रोडक्ट में और कौन कौन से कंपोनेंट है, इसके साथ चार्जर भी है, इसके साथ ईयरफोन भी है, मोबाइल है तो उसके साथ और भी चीज़ें होती है ना, आरओ के साथ प्री फिल्टर भी है, आरओ का कवर भी है, आरओ स्टैंड भी है, तो ये और भी आप क्या क्या कंपोनेंट इसके साथ है वो आप दे सकते हो। किस चीज़ में ये इनक्लोज होगा, आप पैकेजिंग करके कैसे भेज रहे हैं वो आप दे सकते हैं, वारंटी किसी तरह का वारंटी दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं। अगर आपके पास इसका मॉडल नंबर है, जैसे आरओ वाटर प्यूरिफायर है 4 मॉडल है, एक एक्वा फ्रेश, एक्वा ग्रैंड, एक्वा पर्ल, एक्वा मैजिक, एक्वा व्हाटएवर, तो इस तरह आपके अगर ब्रांड, अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड है डिफरेंट कैपेसिटी के हिसाब से, कोई है जो कि अंडर द सिंक लगता है आरओ, कोई है वो अबव द सिंक लगता है, किसी में की कैपेसिटी 20 लीटर है, किसी की कैपेसिटी 25 लीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप मॉडल, जैसे अगर आप सैमसंग लेने जाओ, सैमसंग ए सीरीज में लेने जाओ तो सैमसंग ए सीरीज में भी A30, A40, A50, तो वो सारे क्या हो गए, उसके मॉडल नंबर हो गए। तो जब आप अगर सैमसंग यहाँ पे लिस्ट करोगे तो उसके मॉडल नंबर को भी लिस्ट करोगे। सो दिस इज अ डिटेल यू हैव टू प्रोवाइड। कुछ डिटेल जो है वो स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट है, जैसे इस केस में वॉल्यूम और प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी ये एक्सक्लूसिव टू द वाटर प्यूरिफायर है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो जनरल है, जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे उसमें डालना पड़ेगा। अगर ये गेम होगा तो माइट भी गेम का हाइट कितना है, साइज क्या है, अगर बोर्ड गेम लिख रहे हो तो बोर्ड गेम में भी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं बोर्ड गेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो डिटेल वो यहाँ से मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक मैं बोर्ड गेम का भी, क्योंकि आप लोग को मेजर लिस्टिंग गेम्स पे करनी है, तो आई एम जस्ट डूइंग द सेम प्रोसेस फॉर द गेम। इज दैट ओके? यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया? यही प्रोसेस मैं आपको गेम के लिए एक बार करके दिखा रही हूँ जी। राइट। सो अगेन वी विल गो टू द सेलर सेंट्रल एंड वी हैव डिसाइडेड, ये तो आपको जीएसटी नंबर वगैरह डालना था, तो आई विल सेल इन जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, आई डोंट हैव इट हैंडी, आई विल अपलोड इट लेटर, हैव नेवर रजिस्टर्ड। हम इसमें बुक्स कर सकते हैं, बुक्स में कोई जीएसटी नहीं होता ना? हाँ, बुक में जीएसटी देखना पड़ेगा, तो जीएसटी फ्री प्रोडक्ट यहाँ पे गूगल में सर्च कर, वैसे तो ऑल वर्ल्ड में बुक्स के ऊपर किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन शायद इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दिया हो। दिस बुक इज जीएसटी फ्री as per GST law. There is no GST payable on printed book, so the rate of the GST payable on printed book is nil. No need to pay GST on sale of the printed book. यहाँ पे GST नहीं लगेगा। नहीं होता मैम, पूरे वर्ल्ड में नहीं होता मैम। तो बुक अगर आप बुक सेल कर रहे हैं तो फिर आपका ये GST यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में आई सेल GST एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। उस केस अगर बुक सेल कर रहे हैं, अगर हम अभी अपनी बोर्ड गेम्स डालेंगे तो हमें जीएसटी डालना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तो अभी हमारे पास जीएसटी नहीं है, तो एग्जांपल के लिए तो हम बुक्स ले सकते हैं। बुक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और यहाँ पे आप और भी जाकर जीएसटी फ्री लिस्ट साथ खोज सकते हैं, जीएसटी फ्री प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट्स इन इंडिया 2020 की रिसेंट लिस्ट भी आप निकाल सकते हो। तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें कि रॉ मटेरियल, टूल्स, ये लिस्ट आप यूज कर सकते हो जीएसटी एग्जेम्पशंस के लिए। एनीवेज, तो अभी हम लोग बुक को ही एग्जांपल ले लें क्या? बिल्कुल। उस केस में आपको एज ए इंडिविजुअल अपना आई सेल इन जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, आपने पहले बता दिया जीएसटी, तो पैन नंबर आपको देना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो आपका पैन नंबर है वो डालना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल आप एज एन एडल्ट यहाँ पे कम से कम 18 साल के बाद ही आप सेल कर रहे हो, और पैन नंबर के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, छोटे बच्चों का भी पैन बन सकता है। सो यू हैव टू प्रोवाइड द पैन नंबर।
So let me should I provide PAN number right now? यहाँ पे आप अपनी कंपनी का भी पैन नंबर डाल सकते हैं. इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप सेलर कैन रजिस्टर विद देयर इंडिविजुअल पैन नंबर. आप अपना इंडिविजुअल पैन नंबर भी डाल सकते हैं और कंपनी का पैन नंबर भी डाल सकते हैं. अभी फिलहाल के लिए मैं अपना इंडिविजुअल ही डाल दूं. मैं अभी इंडिविजुअल पैन नंबर डाल दूँ. वन सेकेंड, मैं पैन नंबर निकाल रही हूँ. यस, माय पैन नंबर इज, so here you can provide your PAN number. Right, so here you can give your PAN number and then you can click on next. So now which product you want to sell? So start listing, we are selling start listing. They can give you also one of the simple video. Just how long video is this? बहुत छोटा वीडियो है तो आप देख सकते हो यहाँ पे. सुनाई दे रहा है? ये वीडियो की आवाज आ रही है आपको? नहीं मैम, नहीं आ रही. नहीं आ रही है? नहीं आ रही मैम. एक मिनट. You just need to add your अब आ रही price. है? आ रही है, अब आ रही है. It's very easy and meeting. Adding a product on Amazon.in is a two-step process. If the product is already being sold, you just need to add your price and quantity. It is very easy and may take less than a minute. If the product is not currently being sold, simply create a new page for it. Click on Start Listing. You need to search with the product name. Searching with the complete product name makes it easier to find the product. When searching, include information such as brand, model, color, etc. Take, for example, this book titled The Immortals of Meluha, written in Marathi. Searching with keywords such as Immortals of Meluha, Marathi, paperback will help narrow down the search to the exact one. In case you have the barcode of the product, you can also search with it to find the correct one. All you now need to do is click on Sell Yours and add your price and quantity. Click on Save and Finish, and that's it, less than a minute. The product will be made visible to all Amazon shoppers as soon as your account goes live. If you're not able to find the correct product in the search results, create a new one by clicking here. You need to keep handy images and basic information for the product which customers look for while making a purchase. Example, to add a book, you would need to be ready with information such as the author, format, publication year, etc. In case your product does not have a product ID or barcode or GTIN, apply for an exemption from Amazon first. Watch our video on GTIN exemption to know how. So, got the little bit of idea? अभी जो मैंने बताया वही चीज. नहीं अब आपको ये वीडियो से समझ में आया थोड़ा प्रोडक्ट का? दो तरह के प्रोडक्ट हो गए, या तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो जो ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट है, या फिर अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो. जब अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हो तो केवल आप लिस्टिंग को सेलेक्ट करके सेल एज योर्स कर सकते हो. इज दैट क्लियर? राइट. तो मैम जैसे हमने बुक किया, जैसे इमॉर्टल ऑफ मेलुहा हमने कर दिया. हेलो. हाँ हाँ बोलिए. तो मैम ये ऑलरेडी है, हम अमेज़न सेल कर रहे हैं. अमेज़न जैसे ये मेलुहा वाली बुक सेल कर रहे हैं,
तो हम भी करना चाहते हैं, है ना? तो इसमें जो एमआरपी वो तो रहेगा, लेकिन डिस्काउंट का कैसे होता है फिर? तो डिस्काउंट आपकी मर्जी है। एक ही बुक को इतने सारे बुक स्टोर वाले सेल करते हैं। अब उन्होंने पब्लिशर्स के साथ क्या नेगोशिएशन किया हुआ है? आप जो बुक लेके सेल कर रहे हो, सेलिंग का मतलब होता है कि कहीं से सस्ता खरीदना, महंगा बेचना। दैट इज द ओनली फंडामेंटल ऑफ, बिल्कुल। राइट। जब आप सस्ता खरीद रहे हो तो हाउ यू कैन फाइंड द सस्ता, इट्स अप टू यू। आप अगर किसी बुक सेलर, जो आपके बगल में कोई किताब की दुकान है, वहां से आप बोलो कि मैं आपकी बुक सेल करूंगा, आप मुझे कमीशन देना, उस केस में आपका कमीशन क्या होगा? बहुत कम होगा। लेकिन आप उसी अपने एरिया में किसी बुक डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करो और बोलो कि ठीक है, मैं बुक की आपके यहाँ से बुक का कैटलॉग लेके जा रहा हूँ अमेजोन पे सेल करूंगा और कमीशन आप देना। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर किस रेंज में आपको कमीशन देगा? एज इफ कि वो किसी रिटेलर को देता होगा, राइट? जी। अगर आप एक लेवल और ऊपर चले जाओ, आप डायरेक्टली, आपको जैसे कोई पर्टिकुलर बुक है, बताइए बेस्ट सेलिंग बुक है, आप पब्लिशर्स को कांटेक्ट कर रहे हो कि आई वांट टू सेल योर बुक ऑन अमेजोन। तो उस केस में पब्लिशर्स जो आपको डिस्काउंट या मार्जिन या जो देगा वो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अमेजोन को इससे मतलब नहीं है कि आप डिस्काउंट में दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, कम लॉस में दे रहे हो, प्रॉफिट में दे रहे हो। अमेजोन अपने कस्टमर को अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट कम से कम में देना चाहता है। अब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि अमेजोन पे कोई बेच ही नहीं रहा। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन पे, ले सपोज कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि अमेजोन पे बिक ही नहीं रहा, बस बहुत कम, बहुत लिमिटेड लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे शादी वगैरह में बहुत यूनिक चीज रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक्सक्लूसिवली केवल शादी के दिन काम आता है, उसके बाद नहीं काम आता जी। और उस प्रोडक्ट को कोई जाकर के शादी से 10 दिन पहले अमेजोन पे खोज रहा है और एक ही सेलर है, तो उसने जो भी प्राइस डाली हुई है वो प्राइस इज फाइन। लेकिन अगर आप बुक सेल कर रहे हो, जैसे अभी कोई पॉपुलर बुक सेल कर रहे हो, तो उस बुक को तो और भी बहुत ज्यादा सेलर सेल कर रहे हैं, तो वहां पे आपका कंपटीशन क्या हो गया? प्राइस से हो गया। बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहनी है, कोई भी बुक मंगा ले तो बुक तो उसको वही मिलनी है। एक्सेप्शन को छोड़ दो कि मिस प्रिंट मिल जाए, थोड़ी सी पुरानी किताब मिल जाए, एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं, अदरवाइज तो प्रोडक्ट तो सबको सेम मिलना है। तो उस केस में जो बायर्स है वो क्या देखेगा? कोई भी सेलर हो तो सेलर की रेटिंग रिव्यूज ठीक होनी चाहिए, और बुक किसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट कम, सबसे कम कॉस्ट मुझे कौन दे रहा है। अब वहां पे जो दूसरे सेलर्स होते हैं वो सरप्राइज होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसी बुक को इतने में बेच रहा हूँ तो मैं मार्जिन नहीं बना पा रहा हूँ, और कोई दूसरा सेलर जो है वो इस बुक को कम में कैसे बेच पा रहा है। अब वो तो उसका बिजनेस सीक्रेट है, वो तो उसके साथ काम करने वाले बंदे को पता होगा कि वो किसी बुक को कम प्राइस पे क्यों, कैसे बेच पा रहा है, या जानबूझ करके अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, बाद में उसका फ्यूचर प्लान कुछ और है, नया प्रोडक्ट बेचने का, अपने आप को एज अ सेलर एस्टैब्लिश करने के लिए वो लॉस में बेच रहा है या कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा है, क्या रीजन है। लेकिन इट्स ओपन मार्केट, एनीवन कैन सेल द सेम प्रोडक्ट एट व्हाटएवर कॉस्ट। अब सेम ही प्रोडक्ट, सेम ही बुक आप जाके देखोगे, एक बुक जैसे आई यूज्ड टू सेल फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट, तो उस केस में उसके जो प्रोडक्ट मार्केट नहीं अवेलेबल होते थे, बहुत बार ना, जैसे उसने स्टार्टिंग में तो मेरे से लिस्टिंग कराई, उसने 200-250 प्रोडक्ट मेरे से लिस्टिंग करा दी, और एक्चुअल में मुझे पता चला कि जब एक्चुअली इसका जो सेल होता है, मुश्किल से 4 से 5 जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेल करता है, बाकी चीजें जो है उसको भी जुगाड़ करके उसको कहीं से लाना पड़ता है। लेकिन उसने अपनी इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट लिस्ट मुझे दे दी और मैंने 2000 प्रोडक्ट, 200-250 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए। तो जब एक आध दो प्रोडक्ट के ऑर्डर आने लग गए तो उसका ऑर्डर डिक्लाइन होने लग गया, वो टाइम से ऑर्डर रेडी करके नहीं रखता था, इजी शिपिंग में था प्रोडक्ट का, जैसे ऑर्डर आया, ऑर्डर की डिटेल्स उसके मोबाइल पे आती थी और अमेजोन वालों का कॉल आता था कि अमेजोन का ट्रांसपोर्ट आ रहा है प्रोडक्ट को पिक करने के लिए, और ये लोग प्रोडक्ट रेडी नहीं रख पाते थे क्योंकि उनके पास रेडी में प्रोडक्ट स्टॉक में था नहीं। जी। तो फिर जब उस तरह के होना तो उनकी सेलर रेटिंग खराब होने लग गई कि ऑर्डर आता है और अमेजोन कभी भी नहीं चाहता है कि सेलर ऑर्डर कैंसिल करे। अमेजोन हमेशा चाहता है कि कैंसिल भी करे तो कस्टमर कैंसिल करे, सेलर कैंसिल करेगा तो सेलर की रेटिंग खराब कर देगा जी। तो फिर मैंने उसको आइडिया दिया कि आप जैसे ही, अगर जो प्रोडक्ट नहीं होता है, एक तो आप तुरंत करो कि जैसे ही अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है तो आप देख लो कि आप अरेंज कर सकते हो या नहीं, कितने दिन में अरेंज कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाता है, तो आप कस्टमर को कॉल करके बोलो कि इतने दिन में अरेंज होगा, इतने दिन में आप रुक सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने एंड से प्रोडक्ट को कैंसिल कर दो। जी। राइट।
लेकिन फिर वो थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लिस्टेड थी और सब में मैंने स्टॉक भी डाल दिया था 20-30 इस तरह से मैंने स्टॉक डाल दिया था। फिर मैंने बोला कि अब मैं सारे प्रोडक्ट को डीलिस्ट करूं, तो उसने बताया कि नहीं मैं डीलिस्ट आज तो कल हमें करना ही है, लेकिन अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जो प्रोडक्ट मुझे नहीं सेल करने थे उसका कॉस्ट 4 गुना 5 गुना, जो प्रोडक्ट 100 रुपये की थी उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट 800 रुपये डाल दिया। तो वही प्रोडक्ट अगर किसी को 100 रुपये में दूसरे सेलर से मिल रही है तो 800 रुपये में हमारे प्रोडक्ट को क्यों लेगा? बिल्कुल। तो लिस्टिंग भी रह ऑर्डर नहीं गई, आएगा। हाँ लिस्टिंग भी रह गई, लेकिन वो प्राइस की वजह से विजिबिलिटी उसकी थोड़ी कम हो गई और ऑर्डर आने बंद हो गए। फिर जब उसने स्टॉक क्रिएट कर लिया देन ही स्टार्टेड कंपीटिंग विद जो प्राइस, जो दूसरे सेलर का प्राइस था उसके साथ उसने कंपटीशन में प्राइस डालना शुरू किया जैसे जैसे उसके पास स्टॉक होते गया प्रोडक्ट। जी राइट। तो अमेज़न मैंने बोला कि ये ओपन मार्केट है, मॉल है, उसमें आप मॉल में कपड़े की 10 दुकान है। एक तो है कि उस दुकानदार पे डिपेंड करता है कि उसने कितना अट्रैक्टिव ऑफर अपने आगे खिड़की के सामने या गेट पे लगाया हुआ है, और दूसरा है कि कस्टमर का प्रेफरेंस है, वो जाएगा तो लिवाइस में जाएगा। बिल्कुल। वो ये दोनों ही हो सकते हैं। राइट। तो इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सी सेल कर सकते हो, नहीं सेल कर सकते हो, क्या प्राइस रख सकते हो। बस आपके पास 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपके पास अगर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल होनी चाहिए, किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उससे ऑथराइजेशन होना चाहिए। राइट। सो हियर यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट। अभी हम लोग वही सेम प्रोडक्ट सेम चीज़ करने वाले हैं। यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट लिस्टिंग। वही सेम चीज़ आ गई। या तो आप प्रोडक्ट सर्च कर लो, जो प्रोडक्ट सेल करना है, कोई बुक आप बताओ, कोई सजेस्ट करो बुक जो आप सेल करना चाहते हो। लेट मी सी, मेरे घर में कोई बुक रखी हुई है, मैं उसी की लिस्टिंग करती हूँ। एक मिनट में, मैं कोई बुक मेरे पास घर में बहुत सारी बुक है, उसी की मैं लिस्टिंग। हेलो हेलो, आर यू देयर? आर यू यस मैम। देयर? हाँ। तो यहाँ पे ले सपोज मुझे एग्जिस्टिंग बुक की लिस्टिंग करनी है, जो बुक अभी तक ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही है। द बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट, HABIT। तो ये बुक मुझे सेल करनी है, तो ये बुक ऑलरेडी मार्केट में बिक रही होगी। राइट। तो आई कैन से दैट सेल दिस प्रोडक्ट। राइट। अप्लाई टू, ये पावर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव है, ये प्रोडक्ट लिस्टेड है, इसी को मैं, इसका सेलर रैंक है इतना, सेल्स रैंक। सेल्स रैंक का मतलब होता है कि कितनी पॉपुलर है, अपनी कैटेगरी में कितनी पॉपुलर है। जो बुक की कैटेगरी है, उस बुक की कैटेगरी में किस फ्रीक्वेंसी से, जैसे ही कोई अभी कोई जाके पावर ऑफ हैबिट बाय कर लेगा, उसकी रैंकिंग और बेटर हो जाएगी। तो सेल्स रैंकिंग का मतलब जितना कम हो उतना अच्छा है। जैसे अगर अब सेलर रैंकिंग 1 है, इसका मतलब अपनी कैटेगरी का मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है। अच्छा, और इसको कितने लोग बेच रहे हैं अभी ऑलरेडी? 21। एक किताब को ऑलरेडी 21 सेलर बेच रहे हैं। हर बुक का B2B सेल्स, इंडियन रेगिमी, रॉयल बुक्स, ऐसे ये सारे डिफरेंट सेलर्स हैं। नाउ कैन सी द प्राइस डिफरेंस। कोई 209 में बेच रहा है, कोई 220 में बेच रहा है, कोई 180 में ही बेच रहा है, कोई 147 में ही बेच रहा है। लेकिन अब जो 147 में खरीदेगा तो वो यहाँ पे ये क्या देखेगा, 2 स्टार रेटिंग भी तो देखेगा जी। यानी कि अब वो 147 रुपीज़ प्लस 30 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस भी है, और सेलर रेटिंग भी अच्छी नहीं है। तो व्हाई डोंट आई गो फॉर कि ठीक है मुझे वो थोड़ा ज़्यादा ही पैसा देना पड़े, लेकिन सेलर मतलब 100% मुझे, अगर मैं इफ़ आई एम अर्जेंटली नीडिंग, मुझे बहुत अर्जेंट है उस किताब की, तो एज अ कंज्यूमर आई एम ओके टू पे लिटिल बिट मोर, बट आई वांट कि मतलब पीस ऑफ माइंड से सही किताब मेरे पास है। राइट। तो इसमें
ये अब आपको नाउ यू अंडरस्टैंड, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको अलग से लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस पावर ऑफ नाउ बुक को अब उसका टाइटल और पब्लिशर और सब डालने की जरूरत नहीं है, राइट? यू कैन सी द लिमिटेशन। कलेक्टेबल, रिफर्बिश, मतलब अब चूंकि बुक्स है ना, तो बुक्स यूज और न्यू दोनों दिखते हैं। कलेक्टेबल का मतलब हो गया कि बिल्कुल हार्ड बाउंड है, जिसको कि आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहते हैं, अपने नाती पोते के लिए भी बुक को स्टोर करके रखना है। रिफर्बिश का मतलब हो गया कि किसी ने मंगाया था लेकिन बिना यूज किए उसको रिटर्न करा दिया। तो अमेजोन में कोई भी प्रोडक्ट जो रिटर्न होके आ जाती है फिर वो न्यू नहीं रहती है, वो रिफर्बिश काउंट होती है। अमेजोन में जो अमेजोन का खुद का जो फैसिलिटी सेंटर है, उसमें जो प्रोडक्ट रिटर्न होके आता है फिर वो प्रोडक्ट नया नहीं काउंट होता है, वो प्रोडक्ट रिफर्बिश काउंट होता है। हो सकता है आपने उसको यूज किया हो, नहीं किया हो, आपने हैंड टू हैंड वापस कर दिया हो, फिर भी अगर वो प्रोडक्ट का पैकेजिंग खुल गया है तो उसको रिफर्बिश काउंट होता है, राइट? तो दीज आर द लिमिटेशंस कि बहुत सारे लोग इस तरह का बेच रहे हैं। आप अपना सेलेक्ट, आप किस कंडीशन में बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास तो है तो वैसे भी यूज्ड वन, लेकिन लेट्स सपोज आई एम अ बुक सेलर, आई एम सेइंग न्यू, मुझे न्यू किताब बेचनी है। आई कैन क्लिक ऑन सेल न्यू। अब जब सेल कर रहे हैं तो दे आर अज्यूमिंग कि मेरे पास इसका स्टॉक है, राइट? तो ये सेलर का आइडेंटिफिकेशन है। This is the seller SKU is the seller identification, unique identifier. If you don't have SKU, we will create one for you. Means जैसे अगर Amazon पे 1 लाख सेलर हैं तो हर सेलर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, वो सेलर SKU होगा। तो या तो आपके पास होगा और नहीं होगा तो Amazon आपके लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर, आप यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करें कि परिश के सिस्टम्स या भावना या इंद्रजीत या चंदर कौन सेल कर रहा है, उसको Amazon यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेगा, राइट? सो इफ यू वांट दिस फील्ड कैनॉट बी चेंज्ड वंस इट इज सबमिटेड, क्योंकि सेलर का आइडेंटिफिकेशन एक बार आपने बना लिया, मान लो मैंने अपने सेलर आइडेंटिफिकेशन बना लिया PSPL या बुक आलियम या बुक पढ़ो या कुछ भी ऐसा बना लिया, तो अब उसके बाद मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। एडिट, डिलीट और लिस्ट, द फील्ड कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज सबमिटेड। टू एडिट डिलीट दिस लिस्टिंग एंड क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, आपको ये अगर ये वाली नाम चेंज करना चाहोगे तो उसके लिए आपको फिर इसको डिलीट करके नया लिस्टिंग बनाना पड़ेगा। सो राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग द नेम एज PSPL books, राइट? अब कंडीशन आपकी किताब अच्छी, ये चीज जो आएगी वो किसमें आएगी, जो प्रोडक्ट, अब मान लो कि मैं चीनी बेच रही हूँ तो चीनी में यूज्ड, न्यू और अलाइक न्यू, चीनी बेचने में ये ऐसा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये जो आपसे जो भी फील्ड मांगता है वो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं। बुक है तो बुक केस में यस, यूज्ड और यूज्ड लाइक न्यू और न्यू, यूज्ड एक्सेप्टेबल और यूज्ड, आप यू कैन डिसाइड दैट। So right now, what should I say? If I'm doing a listing, then it's a used one but acceptable, right? So here you are adding the price. Actual book का जो MRP यहाँ पे लिखा हुआ है, वो book की MRP क्या होनी चाहिए? मुझे तो MRP दिख नहीं रही है वैसे। I'm not sure कितनी MRP book में लिखी नहीं है। Anyways, I'm just, क्योंकि अब मैंने अभी देखा है यहाँ पे जो प्राइस है वो anything between 147 to, और मैं ओल्ड बुक बेच रही हूँ तो I'm just keeping this as 100 rupees, right? Quantity. So आप क्वांटिटी में क्या डालेंगे, आपको कोई होल नंबर, आपके स्टॉक में कितना है जी। आपके पास जैसे ये क्वांटिटी, जैसे आपने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया 10, तो एक बुक अगर आपकी सेल हो गई तो अब ये ऑटोमेटिक क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 9। फिर अगर आपने प्रोडक्ट डिटेल में जाके क्वांटिटी अपडेट नहीं किया तो बुक सेल होते होते क्वांटिटी हो जाएगी 0, और जैसे ही 0 क्वांटिटी हो जाएगी उसके बाद भी आपने जाके स्टॉक अपडेट नहीं किया तो ये बुक अमेजोन की लिस्टिंग में आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लगेगा। हैव यू सीन दैट कि आप अमेजोन पे जाते हो और आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है,
राइट। तो अभी मैं इसका बुक का क्वांटिटी 1 ही डालती हूँ और मैक्सिमम एमआरपी। एक चीज़ अमेजोन पे आप ये ध्यान रखोगे कि अमेजोन पे जो एमआरपी से जो भी आप सेल कर रहे हो, चाहे अमेजोन पे नहीं, इन जनरल रिटेल में कहीं पे भी एमआरपी से आपका प्राइस कम होना चाहिए। कभी भी आपका प्राइस एमआरपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी जो योर प्राइस है वो हमेशा एमआरपी से कम होना चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड रूल फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। जो एमआरपी है उससे आप ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते। वैसे तो मुझे एमआरपी पता नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि इसमें लिस्ट की हुई है। इसमें मैक्सिमम प्राइस कितना है? 299 या 295 होगा। 229 230। तो आई एम अज्यूमिंग कि 230 ही होगा। आई एम नॉट श्योर कितना है। 250 या 299 होगा। हाँ, अगर एमआरपी देखना है तो ऐसे भी प्रोडक्ट पे जाके देख सकते हैं हम लोग। एनीवेज, अभी मैं इसका प्रोडक्ट का एमआरपी जो डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ, कितना था? 230 था ना? 230 वाला। अब फुलफिल सेंट्रल, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी ऑर्डर आएगा जो मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ, मेरे पास मोबाइल नोटिफिकेशंस आएगी, या सेलर सेंट्रल मैंने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो उस सेलर सेंट्रल में नोटिफिकेशंस आएगा, या वेबसाइट पे जाकर के मैं ओपन करूँगी तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, जो मैंने ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। मीन्स अमेजोन पे आपने जितने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं हर जगह कॉल नहीं आएगी। कॉल कोई नहीं बताएगा कि आपका ऑर्डर आया हुआ है। अगर आपने एसएमएस मिस कर दिया, आपने व्हाट्सएप मिस, अब तो व्हाट्सएप का भी हमने डाल दिया है, व्हाट्सएप मिस कर दिया, मेल मिस कर दिया आपने, अमेजोन सेलर सेंट्रल में आपने 10 दिन से लॉगिन ही नहीं किया हुआ है, मोबाइल ऐप मोबाइल में है लेकिन आपने ऐप को खोला नहीं है, नोटिफिकेशन इग्नोर कर दिया है, तो उस केस में आप ऑर्डर मिस कर जाएंगे। जी और उस तो आप जैसे पूछ रहा है कि आई विल शिप दिस माई सेल्फ, इसका मतलब हो गया सेल्फ शिपिंग। सेल्फ शिपिंग का मतलब है कि ऑर्डर आपको पता चल जाए, आप जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं आपने दिए हुए हैं, उसमें जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स में जैसे ही आपको पता चला कि ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर की ऑर्डर टैब के अंदर अमेजोन सेलर सेंट्रल में ऑर्डर टैब के अंदर एक एक्सक्लूसिव टैब ही है ऑर्डर टैब। इस ऑर्डर टैब के अंदर आप अपने सारे ऑर्डर मैनेज करते हैं। ठीक है, मैं भी दिखा दूंगी ऑर्डर टैब के अंदर कि आपका ऑर्डर आया हुआ है, उसका एड्रेस क्या है, कितने दिन तक का आपने उसको शिपिंग के लिए कितना टाइम। अमेजोन में 2 तरह का शिपमेंट का टाइम होता है, एक होता है ईडीडी, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मतलब आप जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो आप ये आइडिया देते हो कि एक्सपेक्टेडली आप कितने दिन में सामान को पहुंचा दोगे, 5 डेज, 10 डेज, 7 डेज, 8 डेज, जो भी, एक तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है। और एक होता है आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरडीडी को आप ये समझ लो कि लास्ट, जैसे मैंने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिया 3 डेज का, तो 3 डेज में तो बुक डिलीवर हो ही जानी चाहिए, 100% हो ही जानी चाहिए। आरडीडी क्या होता है? 2 दिन ज़्यादा टाइम होता है कि ठीक है 2 दिन का और बफर टाइम ले लिया कि आरडीडी में तो हो ही जाना चाहिए। अगर आरडीडी में भी नहीं होता है तो उस केस में आपको 100% रिफंड, अगर अमेजोन कस्टमर जो है वो प्रीपेड है, उसने पहले से पेमेंट किया हुआ है, तो अमेजोन डू द पूरा अमेजोन कस्टमर को रिफंड करता है और पेनाल्टी सेलर को लगाता है। तो एक तो है कि आपके पास अगर ऑर्डर आ गया तो आप डिनाई नहीं कर सकते, और जो भी करना है फिर आप कस्टमर से डायरेक्टली बात करो, उसको बोलो कि आप कस्टमर ही डिले का डेट डाल दे कि नहीं मुझे प्रोडक्ट 10 दिन बाद चाहिए, या कस्टमर ही कैंसिल कर दे, तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेलर के एंड से कोई भी डिले होगी तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग पेनल्टी सेलर को लगेगी। अमेजॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेजॉन। उस केस में अमेजॉन के बंदे आएंगे या अमेजॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में आप जाकर के प्रोडक्ट को स्टोर करोगे तो वो हो जाएगा। उस केस में अमेजॉन शिपिंग भी अमेजॉन ही करेगा, अगर कस्टमर रिटर्न कर देता है वो भी कस्टमर अमेजॉन मैनेज करेगा, उसको रिफंड करना है, उसको रिप्लेस करना है, उसको कस्टमर केयर का देना है, उसको ट्रैकिंग का, जैसे अभी आप सेल्फ शिपिंग करोगे तो किसी डी या ब्लू डार्ट से भी कुरियर करोगे तो कुरियर का डिटेल आपको अपलोड करना पड़ेगा, ताकि अमेजोन के कस्टमर केयर वाले कुरियर का डिटेल यूज़र को बता पाएँ कि हाँ अभी कुरियर का ट्रैकिंग क्या है, कभी कहाँ पहुँचा है, कब तक आपके पास आ जाएगा। तो ये सब खुद करना है तब तो आई विल शिप माई सेल्फ। अगर आप ये सारा काम अमेजोन को आउटसोर्स करना चाहते हो तो अमेजोन विल शिप दिस फॉर यू, बट एवरीथिंग इज चार्जेबल। यहाँ पे अमेजोन आपको जो कुछ भी देगा उसके लिए अलग से पैसे लेगा।
इस केस में हमें सब कुछ आपका शिपिंग का खर्च भी आप ही का आ रहा है। अगर बंदे ने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न के शिपिंग का खर्च भी आप ही को देना है, और कुछ सारा पैकेजिंग का मटेरियल का सारा खर्च आपको देना है। आप खुद आप डिसाइड कर रहे हो कि किस क्वालिटी का मटेरियल। अभी बुक के केस में मैं बताती हूँ, एक बंदा था वो सेल करता था, वो बुक्स ही केवल जो एकेडमिक बुक्स होते हैं ना, मतलब वो मोस्टली रिसर्च बेस्ड एकेडमिक बुक्स बहुत महंगी महंगी बुक होती हैं, उनको वो सेल करता है अमेजोन पे। एक एक बुक 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की बुक्स होती हैं। तो व्हाट ही यूज्ड टू और सेल्फ शिपिंग करता था वो बंदा, मतलब ऑर्डर आया और खुद से ही वो गया और खुद से शिपिंग करा, जस्ट टू मेक श्योर कि बुक सही सलामत खरीदार के पास पहुंच जाए। वो इसकी इतनी बढ़िया पैकेजिंग कर रहा था, वो पैकेज मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग करता था कि जनरली बुक का जो वेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता था। तो अगर उसकी कॉस्टिंग जो है वो शिपिंग जो कुरियर कर रहा है उसकी कॉस्ट 100 रुपये आनी है, तो बस 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम बढ़ने की वजह से उसकी कॉस्ट 200 रुपये, शिपिंग की कॉस्ट 200 रुपये हो जाती थी। तो फिर वो बोलते थे कि मार्जिन ही नहीं होता, अमेजोन पर सेल करना बहुत वो है। फिर एक दिन ऐसी चर्चा में पता चला कि आप इतनी मोटी पैकेजिंग क्यों करते हो, आपको अमेजोन आपको सेफ देना है तो आप उसको कुछ ऐसा मटेरियल यूज करो जिसमें कि वेट हल्का रहे और पैकेजिंग सही सलामत उसके पास पहुंचे। एंड देन ही रिड्यूस द पैकेजिंग मटेरियल एंड बहुत लाइट सा पैकेजिंग मटेरियल उसने यूज किया और उसकी शिपिंग की कॉस्ट सीधे आधे से भी कम हो गई। क्योंकि उस केस में शिपिंग की कॉस्ट कौन दे रहा था, सेलर दे रहा था। लेकिन अगर अमेजोन आपके बिहाफ में ये करेगा तो अमेजोन भी एक एक पैसा जोड़ के आपसे ले लेगा। इट्स नॉट द फ्री, ऐसा नहीं है कि अमेजोन आपके लिए फ्री काम करेगा, राइट। तो आप खुद एक्टिव हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप खुद करें, पूरा प्रोसेस को एक बार समझ लें तब से अमेजोन को आउटसोर्स करें। या फिर आप ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस हैं, ऑलरेडी आपके पास 10 काम और भी है और अभी आप मतलब अमेजोन पे तो सेल तो करना चाहते हैं लेकिन आपकी बुक ऑलरेडी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरे चैनल से बिक रही है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अमेजोन के को मैनेज करें, तो इट्स बेटर टू गो फॉर अमेजोन सेल्स। जैसे कि क्रिएटिव ने क्या किया, क्लाउडटेल को दे दिया, डायरेक्टली अमेजोन को तो नहीं क्लाउडटेल को दे दिया। क्लाउडटेल सारा काम किसके थ्रू करता है, अमेजोन फुलफिलमेंट के थ्रू करता है, राइट। लेकिन स्टार्टअप के लिए हमारे यहाँ जैसे लोग वी कैन स्टार्ट विद दिस वन, क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश। तो अभी जो हमने क्या किया वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लिस्टिंग की। योर अपडेट हैज बीन सबमिटेड, द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई डू वी वांट। अब ये जो है वो आपकी चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑन पेजिनेशन कॉलम सोर्स, ये आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। अब जितनी प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी। एक्टिव लिस्टिंग का मतलब है कि जो अभी अमेजोन के मार्केट प्लेस पे एक्टिवली दिख रही है वो एक्टिव लिस्टिंग होगी। इनएक्टिव लिस्टिंग क्या होगी, जो आपने लिस्ट तो कर ली है लेकिन अमेजोन पे अभी वो आउट ऑफ स्टॉक या किसी भी तरह अमेजोन पे सर्च करके वो दिखेगी नहीं, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव लिस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे 2000 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है तो उसको सर्च करना कितना मुश्किल होगा। तो आप सीधे कुछ भी एसक्यू नंबर डाल के, टाइटल डाल के, प्रोडक्ट का नाम डाल के, आईएसबीएन नंबर डाल के, कुछ भी डाल करके आप अपना उस प्रोडक्ट का डिटेल सर्च कर सकते हैं, राइट। आप अपने प्रोडक्ट पे एक्शन ले सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन ऑप्शंस होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट को अभी पॉज, आपने प्रोडक्ट की लिस्ट की हुई है लेकिन अभी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, तो 200 प्रोडक्ट 2000 प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ, उसमें से 200 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको अभी नहीं सेल करना है, तो 200 प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, पॉज कर देंगे। पॉज का मतलब है कि अभी लिस्टेड तो है लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव, डीएक्टिव, डिलीट, पॉज, रिमूव, ये सारे एक्शन ले सकते हैं, राइट। ये जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, व्हेन यू ऐड लिस्टिंग और चेंज योर लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ रही है। प्रोडक्ट का आईडी आ गया, प्रोडक्ट में इमेजेस जो आपने डाला हुआ है, एसक्यूएल नंबर, प्रोडक्ट का नाम, ये सारी डिटेल आ रही है। आपको थोड़ा गाइड कर रहा है। ये प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है। तो प्राइस क्या है, 3 चीज का कॉम्बिनेशन है। प्राइस, जब आप कस्टमर को प्राइस दिखाओगे तो एक तो प्रोडक्ट की प्राइस दिखाएंगे और प्रोडक्ट की डिलीवरी की प्राइस। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो डिलीवर भी तो करना होगा, तो डिलीवर करेंगे तो कुरियर करेंगे, शिपिंग करेंगे, उसकी कॉस्ट होगी। तो आपकी मर्जी है कि आप प्रोडक्ट की प्राइस और डिलीवरी प्राइस दोनों अलग अलग बताना चाहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 140 रुपये किताब का दाम और 40 रुपये शिपिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस। और या फिर आप दोनों को साथ में एक करके बता दो कि 180 रुपये किताब का दाम और डिलीवरी फ्री है। तो अमेजोन में जो कुछ भी डिलीवरी फ्री रहता है उसकी नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होती है। तो इससे बहुत सारे सेलर ये क्या करते हैं कि जो डिलीवरी चार्जेस है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं और डिलीवरी फ्री शो कर देते हैं।
यहाँ पे एक चीज और आपको दिखती है, आपको एडिट, एक तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट करके आप प्राइस को ज्यादा कम कर सकते हैं। प्राइस टोटली अप टू यू कि आपको क्या रखना है। आप एमआरपी से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो वन कंडीशन इज कि एमआरपी से ज्यादा कभी नहीं रखेंगे। और दूसरा कि वो हमेशा वो दिखाता रहेगा कि यही प्रोडक्ट अभी अमेजोन पे लोएस्ट क्या प्राइस लिस्टेड है। पावर ऑफ नाउ, अगर मैं अभी पावर ऑफ नाउ का बुक दिखाने जाऊं तो अमेजोन मुझे क्या बताएगा, यही प्रोडक्ट कितने में लिस्टेड है। तो आप लोग सब लोग यहाँ पे, चंदर, इंद्रजीत, जी मैम। सुन रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे एक तो आपको बताएगा कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो वो अमेजोन पे उसी प्रोडक्ट को लोएस्ट प्राइस में कौन सेल कर रहा है। तो आप चाहो तो लोएस्ट प्राइस को वो हमेशा अमेजोन इसलिए दिखाता रहता है ताकि सेलर्स के बीच में कंपटीशन लगा सके कम में बेचने का। आप सोचोगे कि जो 148 में बिक रहा है तो हम 147 में बिक रहा है, तो सपोज हम 46 पे बेचते हैं, तो मेरी प्रोडक्ट ₹1 भी कम होगा तो इंडियन ऑडियंस को ₹1 में कम में भी आपको ऑर्डर कर सकता है, राइट। तो बहुत सारे अमेजोन आपको सेलर्स के बीच में प्राइस कंपटीशन कि कम से कम में कौन बेच रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को एक पेज में 20 प्रोडक्ट देखना है, 100 प्रोडक्ट देखना है, तो यू कैन, अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, जैसे बहुत सारे ई कॉमर्स है, क्लाउडटेल होगा, तो क्लाउडटेल के पास कितने प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, लाखों प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी। हाँ, तो वो या तो पेज 1, पेज 2, पेज 3 करके जा करके देखता रहे, या फिर यहाँ से ISBN से या प्रोडक्ट नेम से सर्च करके अपना लिस्टिंग देख सकता है। तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री को मैनेज करो, जैसे यूर मैनेज इन्वेंट्री। तो आप यहाँ पे ये भी देखते हो ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक में है कि नहीं है तो अभी नंबर ऑफ कितना है उस स्टॉक में, राइट। तो ये आपके सेलर सेंट्रल का थोड़ा सा प्रोडक्ट अपलोड का थोड़ा सा हुआ। ऑल इन्वेंट्री में आपके देखोगे आपके पूरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग। मैनेज प्राइसिंग, तो आप इनमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप देख सकते हैं। मैनेज प्राइसिंग में आप एक प्राइस रेंज भी दे सकते हैं। मिनिमम ₹100 से ₹200 तक के बीच में आपने प्राइस रेंज दे दिया। अब अमेजोन का एल्गोरिथम डिसाइड कर लेगा कि कौन सा प्राइस रखने पे आपकी लिस्टिंग सबसे अच्छी हो सकती है। रिक्वेस्ट कैटलॉगिंग सर्विसेज, आपके पास 2000 प्रोडक्ट है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सारे प्रोडक्ट का फोटो खींचे, डिस्क्रिप्शन डाले, टाइटल डाले, SKU डाले, तो आप रिक्वेस्ट कैटलॉगिंग सर्विसेज दे दो। अमेजोन का कोई, अमेजोन खुद तो नहीं लेकिन अमेजोन के पार्टनर वाले कंपनी, बहुत सारे लोगों ने, मैंने बताया कि क्लाउडटेल कैन प्रोवाइड द कैटलॉगिंग सर्विसेज। कैटलॉगिंग का मतलब आपके भी हाथ में प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देगा। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी ये काम करते हैं। और अमेजोन के, अगर आप अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हो तो आप भी अमेजोन, जैसा अभी आपने ट्रेनिंग ले ली, एक अमेजोन का छोटा सा एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करके फिर यू कैन ऑल्सो से दैट कि आई एम द ऑथराइज्ड कैटलॉग, आई कैन प्रोवाइड यू द कैटलॉगिंग सर्विसेज। ठीक है, तो अब लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड, ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपके लिए ही अवेलेबल है। तो ये आपके सेलर सेंट्रल का इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर लिया, एक बुक क्या है, अभी एक्टिव स्टेटस, इसका स्टेटस क्या है, इस बुक का स्टेटस क्या है, एक्टिव है। बुक का ये इमेज है, बुक का कौन बेच रहा है, सेलर का नाम क्या है, PSPL बुक्स, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये है, किस डेट को मैंने क्रिएट किया है लिस्टिंग, अभी हमारे पास कितना है, अगर इसको बढ़ाना है, मुझे एक नहीं मेरे पास 2 है, तो मैंने क्या किया, स्टॉक बढ़ा दिया। प्रीव्यू अवेलेबल है कि नहीं, प्राइसिंग, मैंने प्राइसिंग प्लस शिपिंग, प्राइस और शिपिंग दोनों ₹100 डाला हुआ है। माइग्रेटेड टेम्पलेट 230 का है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो 230 मैंने डाला हुआ है। बिजनेस प्राइस प्लस शिपिंग, अगर मुझे, और लोएस्ट में लोग कितना में बेच रहे हैं, 295 में बेच रहे हैं, तो प्राइसिंग प्लस शिपिंग मुझे इसको अगर करना है, सपोज मैं 200 कर देती हूँ। बिजनेस प्राइस, एनी आइडिया व्हाट इज बिजनेस प्राइस? नो। बिजनेस प्राइस का मतलब होलसेल में, कि अगर ये ऐड क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर ये बुक कोई 5 बुक एक साथ लेगा तो उसको पर बुक की कॉस्ट 150 ही पड़ेगी। जैसे कोई भी सामान, एक सामान तो आप रिटेल में बेच रहे हैं, ये रिटेल की प्राइस हो गई और ये होलसेल की प्राइस हो गई। होलसेल की प्राइस में कितने क्वांटिटी पे आपकी होलसेल की प्राइस आप अप्लाई करना चाहते हैं,
जैसे आप मान लो कि प्री स्कूल में लोग बल्क में बाय करते होंगे, एक ही टॉयज का 10 कॉपी बाय करते हैं। तो आपने अगर बोला कि अगर एक टॉय बाय करोगे तो 200 रुपये कॉस्ट है, और 10 उसका 10 पीस बाय करोगे तो 180 रुपये कॉस्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 रुपये इसकी कॉस्ट आपने डाल दी, और क्वांटिटी में आपने डाल दिया कि एड क्वांटिटी डिस्काउंट में यहाँ पे आपके पास ऐड क्वांटिटी डिस्काउंट में यू कैन ऐड दी, ये प्राइस जो है मिनिमम कितने क्वांटिटी के ऑर्डर पे ये प्राइस एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे डिस्काउंट डाल दो। और जो भी अभी तक जो आपने जो भी चेंजेस किए वो सेव तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको सेव करेंगे नहीं, राइट। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, मैनेज लिस्टिंग, कॉपी लिस्टिंग, यही ऐड अनदर कंडीशंस, इसी प्रोडक्ट का न्यू बुक मुझे बेचना है, मैच लो प्राइस। मैच लो प्राइस का मतलब है कि जो ये प्रोडक्ट सबसे लो में कौन बेच रहा है, दैट इज द लो प्राइस। क्लोज लिस्टिंग का मतलब कि आप ये लिस्ट आप क्लोज करना चाहते हो, डिलीट कर सकते हो, शिपिंग का टेम्पलेट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, इसी प्रोडक्ट का अलग वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, आपके जो कॉलम्स हैं उनका प्रेफरेंसेस डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट ऐड करना, जो एग्जिस्टिंग अमेजोन में लिस्टेड प्रोडक्ट है उसको सेल करना आज समझ में आ गया। वो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो अमेजोन में ऑलरेडी सेल हो रहा है और वो प्रोडक्ट आपको भी सेल करना है, तो क्या उसकी लिस्टिंग आप कर सकते हो? यस मैम। तो आज हम लोग यहीं पे वो बंद करते हैं। इतने की प्रैक्टिस तो इतना करने के लिए तो कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो आप जाके 2 4 10 प्रोडक्ट सर्च करके उसकी लिस्टिंग को करके हर वेराइटीज के प्रोडक्ट को लिस्ट करके आप देखो कि क्या किस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में क्या डिटेल्स मांगता है। कम से कम 10 प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 नहीं तो कम से कम 5 प्रोडक्ट की लिस्ट को करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जितना प्रोडक्ट आप लिस्ट करके रखे रहेंगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कहेगा तो आपको पता होगा कि इस वैरायटी का प्रोडक्ट मैंने एक बार डेमो में किया हुआ है। मैम जैसे हमने हेलो हाँ बोलो। हेलो, जैसे हमने अभी मैम ये पावर ऑफ हैबिट बुक की है हमने, है ना, हाँ तो ये क्या जब कोई सर्च करेगा तो हमारा भी आएगा उसमें? बिल्कुल आएगा। अभी वो रिव्यू में जाएगा, मेरा अकाउंट रिव्यू है कि नहीं है वो मुझे देखना पड़ेगा अभी, लेकिन अगर रिव्यू होगा, अगर अप्रूव हो गया होगा तो आ जाएगा। अगर मैं PSPL बुक्स डाल दूँ तो अगर रिव्यू हो गया होगा तो आ जाएगा। PSPL अभी रिव्यू नहीं हुआ है नहीं, लेकिन जैसे ही अगर आपका सेलर अकाउंट अप्रूव है तो आ जाएगा। हमारा अभी अप्रूव नहीं हुआ होगा ना ये जो? नहीं अभी तो तुरंत बनाया, अभी नहीं हुआ। तो ये पावर ऑफ हैबिट है। होगा। और नहीं तो आप जाके उसको सेलर में देख सकते हैं। जैसे उस समय से कितने सेलर थे उसमें, 21-22 सेलर थे ना, उस लिस्ट में आप भी आने लग जाओगे। उसमें जैसे उतने सारे सेलर थे, उस सेलर की लिस्ट में आपका भी नाम आने लग जाएगा, PSPL बुक्स भी आने लग जाएगा, जैसे अप्रूव हो जाएगा। राइट। तो अभी हम लोगों ने इसको अप्रूव किया नहीं है तो मुझे चांसेस है कि नहीं आएगा। अभी आपको फिर मैं प्रैक्टिस के लिए बता रही थी, लेकिन अभी नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम प्रोडक्ट को लिस्ट करके बहुत सारे वेरिफिकेशन, GST नंबर वगैरह अपडेट करेंगे ना यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर के अकाउंट इन्फो अपडेट करेंगे। तो आज हम लोगों ने ये प्रोडक्ट ऐड किया, कल हम लोग बिल्कुल नया फ्रेश प्रोडक्ट ऐड करेंगे। राइट, आज को हम लोग बंद करें। ठीक है, चलो ओके। और बाकी दोनों बच्चों को बता देना, वो उससे रिव्यू कर लेंगे इसी वीडियो से। ठीक है जी। और आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कल हम लोग नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे। बाय, टेक केयर। वीडियो पे रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो मैम, हेलो 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 चंदन।